वामन भगवान का सुंदर स्वागत किया है। स्वागत करने के पश्चात राजा बलि कहते हैं, भगवान मांगो क्या चाहते हो। अरे ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। राजा बलि कहने लगा, भगवान अगर आप कहें तो मैं आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान कहने लगे, राजन विवाह तो करवा दोगे, अच्छी बात है, लेकिन ना मेरा रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कहाँ लेकर के जाऊंगा पंडितानी को। राजा बलि कहने लगे, भगवान कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी है क्या। अरे राजघराने से जितना आप चाहें उतना अन्न लेकर के जाएं, जो चाहे जितना चाहें लेकर के जाइए। भगवान कहने लगे, खाने पीने की व्यवस्था तो कर दोगे, लेकिन रहेंगे कहाँ। अरे हम ठहरे फक्कड़ बाबा। राजा बलि कहने लगे, भगवान हमारे पास क्या महलों की कमी है, एक महल दान में दे दूंगा। अब तो राजा बलि से भगवान कहने लगे, भगवान आप खाने पीने का भी इंतजाम कर देंगे, रहने का भी कर देंगे, लेकिन भगवान जब विवाह होगा तो दो चार 10 बालक भी होंगे, लेकिन जब बालक होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा। राजा बलि कहने लगे, भगवान इसकी भी कोई कमी नहीं है। अरे हमारा बहुत बड़ा विद्यालय हिरण्यकशिपु दानव दैत्य विद्यालय हमारे दादा परदादाओं के। भगवान कहने लगे, विद्यालय में शिक्षा तो ग्रहण करवा दोगे, लेकिन भगवान जब 2 4 10 बच्चे पैदा होंगे तो हो सकता है उनमें से 1 आध 2 बच्चे गोविंदाय नमो नमः हो जाएं, तो फिर तो रोना पड़ेगा। राजा बलि कहने लगे, भगवान बालक आपके राधे राधे हो जाएंगे तो मैं थोड़ी रोऊंगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान कहने लगे, महाराज ऐसा काम ही क्यों करूं जिसके अंत में हमें रोना पड़े। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहने लगे, महाराज रहे तो आप बामन के बामन, अरे जितने छोटे आप उतनी छोटी आपकी बुद्धि, और मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। राजा बलि कहने लगे, भगवान जहां चाहे से नाप लो। भगवान कहने लगे, राजन ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करवाएंगे, बगैर संकल्प के दान नहीं लेते हम। उधर खड़े थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा, विचार कर रहे हैं, देखें तो आखिर ये है कौन। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके जैसे ही देखा, तुरंत नेत्र खोल करके राजा से कहने लगे, महाराज अरे ना तो ये बामन है ना 53 है, अरे ये तो स्वयं साक्षात नारायण है। अरे अभी संकल्प हुआ नहीं है, कह दो हम नहीं देंगे कुछ भी। राजा बलि कहने लगे, महाराज कैसी बात करते हो, अगर नारायण भी हमारे सामने खड़ा हुआ है तो मुझसे बड़ा दानी और कौन होगा, जिसके यहाँ स्वयं साक्षात नारायण मांगने के लिए खड़ा है। ऐसी कथा आती है कि जब संकल्प हो रहा था तो शुक्राचार्य जी उस जिस श्रृंगी से जल लेना था, उस श्रृंगी के छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं, और जब जल नहीं निकला तो भगवान ने अपने एक कुशा की आसन में से एक कुशा को निकाला, और जैसे ही उस कुशा श्रृंगी के छिद्र में डाला, उसी क्षण शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कह रहे हैं, अरे गुरु को कभी 2 दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, गुरु को तो हमेशा एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। संकल्प हुआ, संकल्प के बाद में
जैसे ही भगवान ने कहा महाराज संकल्प हो गया है, अब तुम मुझे प्रणाम करो, और जैसे ही महाराज राजा बलि ने प्रणाम किया, उसी क्षण भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय हो। जैसे ही उठ करके राजा बलि ने देखा, महाराज आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान कहते हैं कहो राजन, कहां से नापना प्रारंभ करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, दो पैर में ही, दो पग में ही भगवान ने पूरे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल भू भुआ स्वा जना तपा सारे भूमंडल को नाप लिया है। तीसरे पैर के लिए भगवान कहते हैं राजन अब आप ही बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। राजा बलि कहने लगे भगवान आप ही बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान कहने लगे धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि कहते हैं भगवान तो ये तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखिए। भगवान कहने लगे अरे राजन आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे ही छल लिया। मांगो क्या चाहते हो। राजा बलि कहते हैं महाराज और कुछ नहीं चाहते, एक ही वरदान देना कि मैं जब भी अपने महल से निकलूं तब तब आपका मुझे दर्शन हो। भगवान विचार करने लगे यानी कि तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। अरे मुझे क्या पता कि तुम कब निकलोगे। यही हुआ ना, यही चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। राजा बलि ने हाथ जोड़ दिए भगवान मैं कुछ नहीं जानता। इधर एक रूप में भगवान क्षीर सागर में कुछ दिन राजा बलि के यहाँ रहे। कुछ दिन पश्चात माता लक्ष्मी को पता चला, तो माता लक्ष्मी विचार कर रही है बहुत दिन हो गए भगवान को गए हुए, आखिर गए कहाँ। पता चला कि नारद जी ने जाकर के बताया। ये बहुत बड़ी न्यूज वाले हैं महाराज। कब कहाँ की बात कहाँ कहते हैं। इनका नेटवर्क महाराज इतना तेज है 4G 5G से भी आगे। नारद जी दौड़े दौड़े गए, अरे महारानी तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारे स्वामी राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हैं। अच्छा क्या किया जाए। माता लक्ष्मी ने क्या किया। एक दिन की बात, राजा बलि शिकार करने जा रहे थे तो देखते हैं कि रास्ते में एक स्त्री बैठी बैठी रोदन कर रही है। राजा बलि ने जाकर के पूछा अरे देवी कौन हो तुम, क्या चाहती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी अरे भैया कुछ नहीं चाहते हैं, आज बहुत बड़ा त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार, और मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं बैठी बैठी रुदन कर रही हूँ। राजा बलि कहने लगे बहन कैसी बात करते हो, मैं हूँ तुम्हारा भाई, मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। माता लक्ष्मी विचार करने देर नहीं करना चाहिए और तुरंत महाराज रक्षा सूत्र निकाला और राजा बलि के हाथ में बांध दिया। राजा बलि कहते हैं कहो बहन जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी कहने लगे भैया और कुछ नहीं चाहिए। बोले जब से मैं तुम्हारे महल में आई हूँ और मैंने जब से तुम्हारे द्वारपाल को देखा है, मन ही मन मेरे मन में तुम्हारा द्वारपाल भा गया है, इसलिए भैया कुछ देना चाहते हो तो अपने द्वारपाल को ही मुझे दे दो। राजा बलि ने हाथ जोड़े, कहने लगे देवी अरे बताओ तो आखिर कौन हो। लक्ष्मी महारानी ने अपने रूप में आकर के राजा बलि को दर्शन दिया है।
राजा बलि विचार कर रहे हैं, मैंने सोचा था कि महाराज अकेले नारायण ही छलिया है, यहाँ तो इनका पूरा खानदान ही छलिया है महाराज। इस प्रकार से सुंदर वामन अवतार की कथा को श्रवण कराया है। अब हम उस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। कौन से वंश की?